नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा बेंगलुरु से। एपिसोड नंबर है 1210। बहुत ही रोचक कहानी है आज की, बूढ़ा भिखारी, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कहानी भी लंबी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता और वह कहता कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली और सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आ गया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया और सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। यह सोचकर सेठ का गुस्सा शांत हो गया। सेठ का मन शांत हुआ और भिखारी का रहस्य जानने के लिए उसने सोचा कि चलो मैं इसका पीछा करता हूं। अब भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे जाता और उसको जाता देखकर सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता और कोई उसको मारता और कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब रात होने को आ गई। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा और वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, कमजोर और बीमार लग रही थी और वो भिखारी की पत्नी थी। अब भिखारी की पत्नी जो है वो पुरानी सी खटिया पर लेटी हुई थी। अपने पति को वापस आता देखकर वो खाट से खड़ी हो गई। पत्नी ने पति के भीख वाले कटोरे में देखा और उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी पड़ी थी। उसे देखकर वो बोली कि आज बस इतना ही मिला, और हां, आपके सर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला कि आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसलिए किसी ने मेरे सर पर पत्थर फेंक दिया और मेरा सर फूट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है ना, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं दिया, और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली कि हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, अरे उसका मजाक उड़ाया करते थे, और कभी तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं थे।
मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआएं नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। अब सेठ वहीं पर छुपकर सारी बातें सुन रहा था। उसे सब कुछ समझ में आ चुका था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद देकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया और सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से ही गरम रोटी या उसके लिए निकाल कर रख दी थी। उसे देते हुए सेठ बड़ी विनम्रता से बोला कि माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे, और इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख लेने लायक बात है वो बड़ी साधारण सी बात है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों, ये थी कहानी बूढ़ा भिखारी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना।